राधे राधे गाय, जय श्री श्याम। सुबह हो गई है और मैंने अपना झाड़ू लगा ली है। कल बृहस्पति था इसलिए तो ज़्यादा काम नहीं करते हैं हम, ये आपको पता है। तो आज थोड़ा काम फालतू था तो थोड़ा सा काम मैंने पहले ही कर लिया है। और इधर मैंने चाय नाम का अमृत तैयार कर लिया है जो मेरी नींद भी भगाएगा और थोड़ा सा इसे पी के एनर्जी सी आती है। तो गाइस झाड़ू में लगा चुके हूँ और अब थोड़ा सा आज के दिन काम ज़्यादा होता है। कहीं वॉश बेसिन साफ़ करना है, कहीं लैट्रिन बाथरूम साफ़ करने हैं और कपड़े भी धुलने हैं। और इसलिए तो मैं उस काम में लगूँगी और उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी, कपड़े धोऊँगी। नहाने के बाद जो काम करने का है वो कर लूँगी, क्योंकि मशीन में कपड़े धुलेंगे तो मशीन लगा दूँगी। ओके गाइस, और अब मैं पीने जा रही हूँ चाय। गाइस आज मैंने धोया है सिर, तो इसलिए मेरे बाल ऐसे हैं, जो कि सूखने के बाद ही मैं इन्हें निकालूंगी। गाइस मैंने लंच बना लिया है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं लंच करने के लिए जा रही थी तो हमारी पड़ोस वाली आंटी हैं जिनके यहाँ से हमारे यहाँ पहले दूध आता था, और फिर उनकी गाय गाभिन हो गई थी। गाभिन मतलब प्रेग्नेंट थी, तो जिसकी वजह से वो दूध देना उन्होंने हमें बंद कर दिया था। और जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तो जब से उनके यहाँ हमारा दूध लगा हुआ है गाय का, और जब से हम लोग उनसे दूध लेते आ रहे हैं, तो जब भी उनकी गाय ब्याती है तो हमारे लिए वो खींच ज़रूर भेजती हैं। खींच क्या होता है? खींच होता है कि आपका वो वाला दूध जब गाय ब्याती है और उसके बाद मतलब बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जो दूध निकलता है उसका जो पहला दूध होता है वो बछड़े को ही खिलाया जाता है। और जो दूसरा होता है दूसरा भी शायद गाय को ही पिलाया जाता है। और तीसरा दूध जब निकलता है, तीसरा या चौथा, वो बांटा जाता है। फिर उसके बाद 2-3 दिन ही वो दूध जो गाय के का निकाला जाता है वो फटता है। उसके बाद खीर बनाकर देवताओं की पूजा की जाती है। उसके बाद दूध अपने घर में यूज़ करते हैं पीने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पर उन्होंने हमें दिया है बहुत अच्छा सा खींच, और इसे देखकर मेरा खाना खाने का मन नहीं किया, तो मैंने सोचा पहले खींच एंजॉय करूँगी, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। क्योंकि मैंने मट्ठा बनाया था और सब्ज़ी बनाई थी तो उसका कोई मेल नहीं है। और आप ये देख सकते हैं गाइस, ये है वो खींच। कुछ लोग इसे गुड़ के साथ बनाते हैं, कुछ लोग इसे दही के साथ सॉरी शक्कर यानी कि चीनी के साथ बनाते हैं। और मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ, हटाओ इसे, थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ तो इसलिए। और इसे ठंडा करने के बाद मुझे ये ठंडा ही पसंद है, और गुड़ का बहुत अच्छा लगता है गाइस। आप कभी किसी से भी लेकर या कोई देता हो, इसे बना के गुड़ के साथ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत हेल्दी होता है, फुल ऑफ मतलब मिनरल्स, कैल्शियम, सब चीज़ से मतलब अच्छा होता है। ये काफ़ी अच्छा बताया जाता है इसे। और गाइस अब मेरा इतना मन कर रहा है, इसे ठंडा होने का इंतज़ार नहीं हो रहा कि इसे बस तू पी ले। और मुझे बहुत पसंद है। और ये इस आंटी ने चीनी का बना रखा है, बट गुड़ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइस मेरा मन कर रहा है कि इसे पी जा जल्दी से, लेकिन ये थोड़ा ठंडा ही मुझे पसंद है, तो इसलिए मेरा ऐसा मन कर रहा है जल्दी से खा ले। लेकिन ऐसा है, मुझे चीनी का थोड़ा कम पसंद है, पर अच्छा बहुत लगता है। कम पसंद है, खाने में नहीं है, मैं खा लेती हूँ इसे भी अच्छी तरह से, लेकिन फिर ओके गाइस अब मैं कर रही हूँ इसे एंजॉय। बहुत टेस्टी है, पर ये गुड़ का है। खाने से पता चल जाता है, क्योंकि कलर तो इसका पीला ही रहता है। अच्छा है गाइस, ये है मेरे लंच की थाली, जिसके अंदर आपका ये आलू की भुजी है, ये आपका मट्ठा है और ये रोटियां हैं। ओके गाइस, और अब मैं खाने जा रही हूँ। और सब बच्चों ने सुबह नाश्ता ही कर लिया था, मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता ही किया था सुबह, और वो चले गए हैं। और बच्चे अभी नीचे हैं दादी के यहाँ, जब वो आ जाएंगे तब वो खाना खाएंगी। और ये भी कोई नहीं है कि नीचे भी खा लेते हैं।
गाइस मैं लेटी हुई थी तो मेरा एक पार्सल आ गया था, तो मैंने सोचा चलो ये पार्सल ऐसा है, खोल लेती हूँ। और खोलने के बाद कुछ कैमरा गंदा गंदा सा हो रहा है। इस कैमरा गंदा होने की वजह ये थी कि मैंने कुछ, एक तो हाथ उसके हो रहे थे मट्ठे के, थोड़ा सा चाय और गुड़ ले लिया था जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। तो गर्मी है, खाना वाना तो इतना ही थोड़ा बहुत ही खाया जाता है। और मैंने एक पार्सल मंगाया था, तो गाइस इस पार्सल में मैंने गुड़िया के लिए ये शर्ट्स ऑर्डर की थी। गुड़िया खुलना, और लेकिन एम की थी और ये एस आ रहा है। देखते हैं, अगर ऐसा हुआ कि ये स्मॉल ही हैं तो मैं इन्हें चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लॉन्ग कुर्ती चाहिए थी जो कि जीन्स वगैरह पे, ट्राउज़र वगैरह पे ठीक लगती हैं। ये आ जाएगी। तो गाइज ये मैंने ऑर्डर करके मंगाई हैं, जो कि मुझे चाहिए थी गुड़िया के लिए। और पर मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इतना अच्छा तो वो कपड़ा किसी चीज़ का आया नहीं। कल मेरा सूट इतना बकवास आया था, बट ये बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और हवादार सी, ढीली ढीली सी, बढ़िया लग रहा है। और गुड़िया ये वाला भी खोल देना। ये कलर हमने बहुत चूज़ करने के बाद डिसाइड किए थे। पहले तो ये जिस तरह का कैमरे में आ रहा है, थोड़ा सा मेहंदी कलर का, उस तरह का नहीं है। ये पैरेट ग्रीन कलर है जो कि कैमरे से, क्योंकि मुझे भी दिख रहा था ये कैमरे में अलग आ रहा है और वैसे हकीकत में ही अलग है। ये पैरेट ग्रीन है और कैमरे में मेहंदी ग्रीन आ रहा है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये कलर मैंने जानबूझ के मंगाया था, जबकि गुड़िया को पसंद नहीं था, लेकिन अब गुड़िया को भी पसंद आ गया है और अब मैं इसे ट्राई करवाऊँगी। ओके गाइज, आज का तो मैं जो पार्सलों से देख के काफ़ी खुश हूँ। और जो कल का मेरा सूट आया है, तो जैसा दिखाई दे रहा था वैसा नहीं था, वैसा नहीं आया। लेकिन रख रही हूँ, क्योंकि देखो जब आप स्कूल जाते हो तो आपको काफ़ी कपड़े चाहिए होते हैं और डेली ही बदलने पड़ते हैं। तो इसलिए, और काफ़ी सूट चाहिए, तो 2 मैंने सिलाने के लिए डाल दी थी, तीसरा ये मैं ले लिया है और एक आध और बनवाऊँगी। फिर धीरे धीरे बनते रहते हैं। कहीं रक्षाबंधन है, कहीं तीज है, कहीं पर फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा सीजन चलते रहते हैं कि भाई अब ये सूट बनवा लो। फिर हम कई सारे लोग हैं और जब मतलब देख लेते हैं एक दूसरे का, तो देख के भी लेडीज़ बनवा लेती किसने ऐसा बनवाया, तो मैं भी ऐसा ही बनवाती हूँ। हकीकत की बात है ये। और जब आप जॉब करते हैं तो आपको ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब आप घर पे रहते हैं तो आपको इतने कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप टी शर्ट लोअर में ही काम चला लेते हो और कहीं आते जाते हैं तो सूट अच्छे लगते हैं। नहीं यही बहुत गलत। मैं देवरत धाम सीपी शर्मा जी जी जानता हूँ। गैस बहुत गंदी सी हवा चल रही है, आंखों में रेत भी उड़ रहा है। आंखों में घुस रहा है ये रेत सा, बहुत ही गंदी सी। आई थिंक आंधी आने वाली है। मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ पार्क में, और मैंने उनसे मना किया था कि पार्क में नहीं जाना है, क्योंकि मुझे माहौल ठीक नहीं लगा। मैं 2-3 दिन गई थी तो मुझे ठीक नहीं लगा। आप देख सकते हैं खूब धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। गाइस मैं यहाँ गई हूँ किचन में और हो चुकी है शाम, और बच्चों को मैं बुलाने अभी गई थी, तो बस इसी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं। और अब मैंने चला दिया गैस और रख रही हूँ मैं पानी रख दिया है मैंने चावल का, क्योंकि बहुत देर आर्ग्यूमेंट होने के बाद सब लोगों ने डिसाइड किया कि दाल चावल बना लो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है कि हम रोटी नहीं खाएंगे। तो सोचा था कि आप लोगों को ये बताऊं कि आज क्या बना रही हूँ। गाइस मैं अभी
जैसे मेरे आसपास के लोग हैं जो जानते हैं कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो वो कहने लगे कि आप बाहर जाया करो और मार्केट वगैरह के ब्लॉग्स बनाया करो। तो गाइज़ मैं अभी तो बाहर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत है ना, मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं यहाँ से बाहर जा सकूँ। और लेकिन ये है, कुछ कहते हैं बहुत कुछ खोना पड़ता है जब हमें कुछ मिलता है। और मेहनत करूँगी। फ़िलहाल के लिए कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने घर से बाहर नहीं गई थी। और अपना जहाँ हम रहते हैं मोदी नगर, ये है गाज़ियाबाद में मोदी नगर है, वहाँ रहते हैं। और तो वो भी दिखाऊंगी, उसके मोदी नगर के दर्शन आपको ज़रूर करवाऊंगी। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि थोड़ा सा कुछ करूँ आप लोगों के लिए। और गाइज़ मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ पहले मोदी नगर दिखाने से पहले कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कम से कम आप कमेंट करके ये तो बता ही सकते हैं कि आप देश के उस कोने से देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर सब लोग मोदी नगर के हैं, सब मुझे जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादातर लोग जानते ही हैं यहाँ पर। और जान पहचान एक अलग होती है, और अगर मुझे वो सब्सक्राइब करें वो बात अलग होती है। आप ये कहेंगे कि मोदी नगर के सभी लोग जानते हैं तो सब्सक्राइबर इतने कम क्यों हैं। पहली बात तो मैंने अभी ये शुरू किया है, और आई थिंक मुझे 1 महीना हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर जो जानते हैं कभी कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, आगे करेंगे। अगर आप लोग करेंगे तो और भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सबके मन में ये बात तो आएगी एटलीस्ट कि हम इसके शहर के होने के बाद भी इसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और बाहर के लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। और गाइस अच्छे कमेंट दीजिए, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है डेली रूटीन में। तो डेली रूटीन तो देखो, एक लेडीज़ का इतना ही होता है कि आप घर में रहते हैं, ठीक है ना, घर में रहते हैं, घर के सारे काम करते हैं। और अपनी फैमिली के लिए लेडीज़ ज़्यादातर काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, सब लोगों का ध्यान रखना, किसको क्या खाना है, किसको चाय पीनी है, कौन कब नाश्ता करता है, कौन कब खाना खाता है। तो ये लेडीज़ का है ही। अगर ये कहें कि नहीं आजकल नहीं है, नहीं, हम चाहे आज हैं चाहे कल हैं, हमको ये करना ही होगा। अपने लिए करेंगे, फिर आगे अपने बच्चों के लिए करेंगे, और पति के लिए भी करते हैं। तो इसमें मैं गलत नहीं मानती। पढ़े लिखे होने के बाद भी, नौकरी करने के बाद भी बहुत से लोग, बहुत सी लेडीज़ अपने घर के काम पे भी ध्यान देती हैं। घर की साफ़ सफाई, या मेड भी लगा रखी है तो भी इस बात पे ध्यान देती हैं कि भाई घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और क्या बन रहा है, और किस तरह से बन रहा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, गंदे मतलब बेकार पढ़ रहे हैं, पता नहीं। तो ये एक लेडीज़ का धर्म है। और कई हद तक कहते हैं कि अगर घर की औरत सुगड़ है तो घर के बच्चे भी सुगड़ होते हैं। तो गाइस मैं यही बात आपसे कह रही थी कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग वास करता है, उसी तरह से ये बात भी देखो कह सकते हैं, और गलत नहीं होगा। एक अच्छी माँ, एक समझदार माँ के बच्चे हमेशा समझदार होते हैं और अच्छे ही होते हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल ये बात भी नहीं कहूँगी, क्योंकि कई बार माँ बाप इतनी अच्छी परवरिश देते हैं, लेकिन बच्चे पता नहीं संगत पता नहीं उनको किसकी मिल जाती है। कईयों के साथ देखा है, 12 साल हो गए मुझे टीचिंग में, तो मैं इनफैक्ट सिर्फ पढ़ाती ही नहीं हूँ, बच्चों को समझाती भी हूँ। टीचर्स जाते हैं, जिस हिसाब से मुझे इतने साल हो गए, जाते हैं क्लासेस में, पढ़ाते हैं और उनका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं होता। अगर मेरे समझाने से एक बच्चा भी समझ जाता है तो मैं ये सोचती हूँ मेरी टीचिंग सफल हो गई है। वो आपकी किसी भी हद तक गलत नहीं हो सकती। इधर मैं दाल धो रही हूँ तो इसलिए आपको मैं बार मुझे यहाँ देखना पड़ रहा है, और अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं भाई। 2008 में मेरी शादी हुई थी, 2008 से मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखा है गाइस। और सोचिए 2008 से और अब तक कितने बच्चे स्कूल से जा चुके हैं।
और कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मानते हैं कि हाँ ये हमारे गुरु हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। क्योंकि देखो मोदी नगर इतना बड़ा नहीं है कि जहाँ आप बच्चों से ना टकराएं, और जो बच्चे बाहर चले गए हैं वो भी आके स्कूल में मिलते हैं। अच्छा लगता है कि हाँ हमारा बच्चा पढ़ाया हुआ इतने ऊंचे पद पर है, या कहीं जॉब कर रहा है, या कहीं बिजनेस कर रहा है। देखो अच्छा लगता है। देखिए बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो नसीब की बात है, लेकिन मैं कहते हैं जो साफ दिल और सच्चे मन से किया हुआ काम होता है वो हमेशा सफल होता है, वो उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी। तो बस यही है मेरी रिक्वेस्ट है उन माताओं और बहनों से जो मेरा ये वीडियो देख रही हैं, बस जान लगा दीजिए अपने बच्चों को बनाने में। आपकी मेहनत ज़रूर सफल होगी। मैं भी लगा रही हूँ, मेरी भी दो बेटियाँ हैं, तो मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। और काफ़ी कुछ सुनने को भी मिल जाता है, कई बार बच्चों के गुस्से का सामना भी करना पड़ जाता है, क्योंकि बड़ी जो लड़की है वो मेरी 9th में चल रही है, तो इस समय टीनेज की उसकी शुरुआत है। तो इस समय बच्चा है, गुस्सा भी होता है, चिड़चिड़ भी करता है, रोक टोक करने पर मुंह बना लेता है, नाराज़ हो जाता है। कोई नहीं, हम मेहनत करेंगे, हमारे बच्चे अपने आप सफल हो जाएंगे। और ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप सभी के बच्चे सफल हों और उनकी मेहनत उनके सामने आए और रंग लेके आए, और आपकी भी मेहनत। बच्चे तो पढ़ते हैं पर मेहनत माँ बाप की होती है। अच्छा लगता है, माँ बाप ही मेहनत करते हैं। तो हाँ, मैं अब बना रही थी दाल चावल। तो मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया है और दाल में चढ़ाने जा रही थी। तो अब दाल छौंकने का जुगाड़ कर रही हूँ, इसके लिए मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। और सब्ज़ी क्या, प्याज और हरी मिर्च ये काटूँगी, हरी मिर्च प्याज और लहसुन, लेकिन टमाटर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दाल में बहुत कम ऐसा होता है कि टमाटर खाया जाता है, बहुत कम, तो मैं टमाटर कम ही डालती हूँ। गाइस मेरा दाल बनाने का वही तरीका है पुराना। इसे मैं कुकर को यहाँ गैस पे चढ़ाने जा रही हूँ, और चढ़ाने के बाद इसे ढक दूँगी। इसमें कोई मसाले नहीं डालूँगी, कोई चीज़ें नहीं डालूँगी, जब तक कि इसके ऊपर झाग नहीं आ जाती। वाइट कलर के झाग बनते ही मैं इसमें से वो झाग निकालूँगी, और उसके बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले ऐड करने के बाद तब मैं इस कुकर का ढक्कन लगाऊँगी, जिससे जो दाल में क्या कहते हैं, जहरीला साइट्रिक, जिसके अंदर के हमारे शरीर में जो अगर हम दाल को ऐसे ही ढक के उबाल लेते हैं, या मतलब कुकर में सीटी दे देते हैं, तो वो जो झाग निकलता है जहरीला, वो जो है हमारे बॉडी को नुकसान देता है। उससे यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता है, जिससे हमारी एड़ी में दर्द या घुटने में दर्द, इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैं इसे निकालने के बाद ही दाल बनाती हूँ। गाइस आप ये सब करके देखिए, ये वाली दाल आप बना के देखिए, और आपको ये ध्यान रखना है उबाल नहीं आना चाहिए, उससे पहले ही इसमें झाग बनने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद चमचे से ऊपर से आपको झाग उतारना है। और उसके बाद इसको कुकर से हल्दी नमक मिर्च मसाले जो भी आप डालती हो वो डालने वाले इसके अंदर डाल के आप कुकर की सीटी लगा दीजिए। आप एक बार करके देखिए, और फिर देखिए आपको आपकी बॉडी में इतना चेंज दिखेगा कि बहुत अच्छा रह जाएगा। गाइस मेरी एडी में बहुत दर्द था, लेकिन जब से मैंने ये करना शुरू किया है तो मेरी एडी का दर्द काफ़ी हद तक ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे एक प्रमोद पट्टी वाले के नाम से फेमस भी हैं, उनसे भी पट्टी कराई थी। उन्होंने 5 पट्टी करने के लिए कहा था, बट मैंने एक ही करवाई है अभी तक। इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वहाँ जा सकूँ। लेकिन ये है कि अगर सर्दियों में दिक्कत हुई तो मैं करवाऊँगी। मैं भी बहुत आलसी हूँ, तो काम इतना होता है गाइस। आप स्कूल भी जाते हो, घर भी संभालते हो, तो बहुत काम हो जाता है, तो इसलिए हो नहीं पाता। गाइस अगर आपको आराम लगे इस दाल को बनाने से और गैस भी कम बने, तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से कमेंट डाल देना कि भाई हमें बहुत आराम है, या हमें ये दिक्कत हो रही थी, हमें इसे